गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, कल की क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन सेट स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने कल सेट सबसेट किया, उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन सेट किया। ऑपरेशन ऑन सेट में हमने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसके बाद हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट ए अगर आपका कोई सेट है तो कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए डैश। उसको हमने क्या किया था, यूनियन में से ए को रिमूव कर दिया था। यूनियन में से ए को रिमूव कर दिया था, यानी ये अगर आपका यूनिवर्सल सेट में से, सॉरी, यू अगर आपका यूनिवर्सल सेट है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए कोई भी आपका सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या था, ये वाला पोर्शन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ के था ए क्या था, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद हमने किया था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या था बेटे, देखिए, अगर यू आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स थे सबको उठा लीजिए, तो ये बन गया आपका ए यूनियन बी। इसके अलग अलग केस मैंने अच्छे से पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम सेट थ्योरी पार्ट 3 में इंटरसेक्शन और जो बाकी बचे हुए ऑपरेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, कुछ बुक्स में ए एंड बी भी लिख देते हैं या फिर ए एंड बी। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में है। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में भी हो और एक्स बी में भी हो। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे फिर बता देती हूँ। एक्स वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी। एक तरह से इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा इंटरसेक्शन। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, ये आपका यूनिवर्सल सेट बना दिया रेक्टेंगल से, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट क्या है, बी। तो इनका जो ये कॉमन पार्ट है ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। इन केस अगर आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बेटे, एम्प्टी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। और जब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है तो ए और बी को कैसे सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हो, डिसजॉइंट सेट। इस केस में क्या बोलते हो, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होगा, टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is empty। याद रखने की चीज है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट कब बोलेंगे, कोई भी दो सेट डिसजॉइंट कब कहलाएंगे, जब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, जब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी। अच्छा, एक केस ये भी बता देती हूँ, अगर इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। इस केस में ए तो ये हो गया और बी कौन सा हो गया, ये कंप्लीट हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इटसेल्फ। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि ए आपका बी के अंदर कंटेंड है, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली अगर बी ए का सबसेट होता, बी ए का सबसेट होता, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता, बी इटसेल्फ। तो ये छोटे छोटे केसेस बनते हैं, इनको याद रखना है। अगर डिसजॉइंट सेट की बात हो तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा,
अगर इस तरह से एक दूसरे को कुछ पोर्शन कॉमन है तो इंटरसेक्शन बी का ये हिस्सा आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट की ये वाली पोजीशन बनेगी। अगर ए बी का सबसेट है तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। और अगर बी कंटेन्ड है ए में, बी सबसेट है ए का, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बी। ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। समझ आया? इसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखिए, इंटरसेक्शन नाम से ही क्लियर था, जहां इंटरसेक्ट करते हो दो सेट, वो वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब करेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स लिखेंगे इनको a माइनस बी। क्या लिखोगे, a माइनस बी। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या आएगा, डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो एक तरह से a में से b के एलिमेंट्स रिमूव करने, a में से b के एलिमेंट्स रिमूव करने। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान दीजिए, a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो a में तो हों लेकिन b में ना हो। a के तो एलिमेंट्स होंगे लेकिन b के ना हो, बी से बिलोंग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ए ले लीजिए 1 2 3 4 5, बी ले लीजिए 2 4 6 8 10। मुझे ए में से बी रिमूव करना है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ए में तो हो एलिमेंट लेकिन बी में ना हो। तो सबसे पहले मैं 1 चेक करूंगी, 1 ए में है लेकिन 1 बी में नहीं है, तो इसका पहला एलिमेंट 1 बनेगा। 2 देखिए, ए में तो है लेकिन 2 बी में भी है, तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, 2 ए में तो हो लेकिन 2 बी में ना हो, बट आपका तो 2 है बी में, इसका मतलब 2 नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली 3 ए से बिलोंग करता है, बी से बिलोंग नहीं करता, तो 3 आ जाएगा। 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4 बी में है। इसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी कैसे लिखेंगे आप, जो एलिमेंट a में तो हों लेकिन b में ना हो, ठीक है। तो a माइनस बी क्या आएगा, a में से एलिमेंट्स उठाते जाना है, वही एलिमेंट उठाने हैं जो a में है लेकिन b में ना हो, दैट इज योर a माइनस बी। क्लियर? अगर बात वेन डायग्राम की जाए तो देखिए, अगर ये आपका यूनिवर्सल सेट है एंड दिस इज योर a, दिस इज योर b, देन वो पोर्शन लेना है जो ए का है बी में ना हो, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ए माइनस बी, दिस इज योर ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी को एक और तरीके से भी समझा जाता है, देखिए ये आपका बी है, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, बी कॉम्प्लीमेंट की, तो हमने पीछे देखा था ये बी है तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए ये ए है, ये क्या है, ए, तो ए माइनस बी को आप क्या लिखते हो, ये वाला हिस्सा, तो ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, ये भी तो मैं लिख सकती हूँ, ए, ये पूरा ए था, ए का इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे आएगा। ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हो, ए का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ये जो ए था इसके साथ कॉमन पार्ट कौन से हिस्से का, बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के जो बी कॉम्प्लीमेंट था ये वाला सारा पोर्शन, इसका ए के साथ कौन सा कॉमन पार्ट बनेगा, सिर्फ ये वाला बनेगा, यानी एक तरह से ये वाला। हाईलाइट कर देती हूँ मैं एक बार ब्लू पेन से, फिर देख लो एक बार, जो ये वाला हिस्सा होगा आपका, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यही आपका क्या होता है, ए माइनस बी, दिस इज योर ए माइनस बी। तो याद रखने की बात है,
ए माइनस बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। रखोगे याद। इसके बाद देखिए, अगर इसका उल्टा है b माइनस ए पूछा जाता है तो सेम डेफिनेशन बना लीजिए। अगर b माइनस ए पूछा जाता है तो कैसे बनाओगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x b में तो हो लेकिन a में ना हो। इसी एग्जाम्पल में अगर हम b माइनस ए लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, b माइनस ए, तो b के एलिमेंट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 उठाओगे, 2 तो a में है, दोनों में है वो नहीं लेना। 4 उठाओगे, 4 भी है दोनों में। फिर 6 उठाओगे, 6 b में है लेकिन a में नहीं है, तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। आई थिंक आपको लिखना आ गया होगा। a माइनस बी भी आप लिख पाओगे अच्छे से और b माइनस ए भी। सिमिलरली इधर अगर रिप्रेजेंट करना हो तो b माइनस ए कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि b में से a का जो कॉमन पोर्शन था इसको रिमूव कर दिया, तो दिस इज योर b माइनस ए। और b माइनस ए को क्या लिखोगे, b माइनस ए को लिखेंगे b इंटरसेक्शन विद a कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम में बिल्कुल इसी की तरह आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो b माइनस ए को क्या लिखोगे, b इंटरसेक्शन विद a कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, अब डिफरेंस तो पढ़ लिया आपने। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और होता है क्या, ये जो आपने अभी अभी किया ए माइनस बी और क्या किया बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का क्या लेते हैं, यूनियन। दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो अगर मैं बात वेन डायग्राम की करूँ तो दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस का पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका ए माइनस बी, तो ये वाला हिस्सा है, इसको कर दीजिए ऐसे, और ये आपका क्या है बी माइनस ए, इसको कर दीजिए, और इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो क्या हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से क्या हटाना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कर सकते हो ना, क्योंकि आपने देखा जो ए यूनियन बी था वो क्या था बेटे, देखिए ये ए होता है, ये बी, तो ए यूनियन बी तो ये पूरा हिस्सा था, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा था, ये वाला हिस्सा था। तो इस कंप्लीट में से अगर ये रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका क्या बचेगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर कह सकते हो ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। समझ आया सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर देख लीजिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एक बार ए माइनस बी लीजिए, एक बार बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, या फिर क्या कर दीजिए इनके यूनियन में से इनका इंटरसेक्शन रिमूव कर दीजिए, इनका इंटरसेक्शन क्या कर दोगे, रिमूव, तो आप क्या आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर। इसके बाद आता है, देखिए जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू इजिली सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। तो वेन डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाला पेन यूज कर लेते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए डी मॉर्गन्स लॉ,
क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट के ऑपरेशंस पे लॉज दिए थे। तो देखिए क्या कहता है ये, अगर ए यूनियन बी का मैं कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, क्या लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। यानी जैसे ही कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ये तो था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का पहला लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का पहला लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरा जो लॉ दिया उन्होंने वो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इंटरसेक्शन वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन विद बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जैसे ही कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन। याद रहेगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट आपका अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में। किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन किस में जाएगा बच्चे, यूनियन में। क्लियर, ये थे आपके लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या थे आपके लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, और दिए थे उसने लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए का यूनियन किसके साथ लेना है, इस पोर्शन बी और सी के बीच में जो कॉमन पोर्शन था इसके साथ। तो ये क्या होगा, ए का पहले बी के साथ यूनियन लीजिए, ए यूनियन बी, फिर ए का यूनियन सी के साथ लीजिए, ए यूनियन सी। इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, जो इनके बीच में था, यानी इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी, यानी कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। क्या जाएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर। इसके बाद देखिए जो सेकंड लॉ था वो क्या था, ए इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या आएगा बेटा, देखो ए इंटरसेक्शन विद बी, ए इंटरसेक्शन विद सी, और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉज थे। इनको बोला जाता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, जिसमें कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इनको बोलते हैं लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लास्ट एक रहेगी एडिशन थ्योरम, वो और बता देती हूँ। इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, लास्ट एक एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स, जो क्वेश्चंस निकालने के लिए बहुत काम आती है, एडिशन थ्योरम। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जितने एलिमेंट्स हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि देखिए ए यूनियन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे काउंट करने के लिए एडिशन थ्योरम की हेल्प ली जाती है। तो किसके इक्वल आएंगे, ए में जितने एलिमेंट्स हैं बी में जितने एलिमेंट्स हैं इन दोनों को ऐड कर दीजिए और जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये होगी आपकी एडिशन थ्योरम। क्लियर। एक और आती है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे माइनस एन ऑफ ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। क्लियर। ये इसी से ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी एडिशन थ्योरम। इस पे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।